तो लास्ट क्लास के दौरान आपको डेटा टाइप के बारे में बताया जा रहा था। और डेटा टाइप में आपने सबसे लास्ट कैटेगरी, जिसका नाम था सेट नाम की कोई चीज, वो आपके यहाँ पे खत्म करवाई थी। अब हम यहाँ पर एक नया सब टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक में, जिसका नाम होता है ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले ये जानेंगे ऑपरेटर क्या होते हैं, और उसके बाद में फिर उनका रोल समझेंगे। देन उसके बाद में आपको उसके प्रकार बताया जाएंगे। तो जिस तरीके से ड्राइव करने वाले पर्सन को ड्राइवर कह के चल रहे होते हैं, और टीच करने वाले पर्सन को टीचर, उसी प्रकार जिसका काम ऑपरेट करने का होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपका ऑपरेटर कह के चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेटर की डेफिनेशन के बारे में कि इन पाइथन ऑपरेटर इज अ सिंबल। यानी कि पाइथन के अंदर ऑपरेटर क्या होता है, एक सिंबल आपके यहाँ पर होता है, विच इज यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस इन प्रोग्राम। जिसका काम किसी प्रोग्राम में कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराने का होता है। तो यहाँ पर आपके सामने ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पाइथन के अंदर ऑपरेटर क्या होता है, एक सिंबल होता है, जिसका काम आपके किसी प्रोग्राम के अंदर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कराने का आपके यहाँ पर होता है। फिर अगले पॉइंट में लिखा गया इन पाइथन वी हैव 6 टाइप ऑफ द ऑपरेटर्स। पाइथन के अंदर 6 प्रकार के क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहला आपको नाम बताया गया अरिथमेटिक ऑपरेटर। दूसरा आपको नाम बताया गया असाइनमेंट ऑपरेटर। यहीं पर आप एक ऑपरेटर और पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तीसरा आपको बताया जाएगा जिनको आप कहेंगे रिलेशनल या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर। चौथा आपको बताया जाएगा लॉजिकल ऑपरेटर। पांचवा आपको बताया जाएगा मेंबरशिप ऑपरेटर। और सिक्स्थ आपको बताया जाएगा आइडेंटिटी ऑपरेटर। ऐसे करके आपके यहाँ पर 6 नाम देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ जाओ।
हो गया। ठीक। हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला नाम बताया गया, जिसका नाम था अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसमें कुछ साइन यूज किए जाते हैं। सबसे पहला होता है आपका यहाँ पर प्लस का साइन, जो कि आपका एडिशन करवाएगा। दूसरा आपके यहाँ पर साइन बताया गया माइनस वाला, जिसे आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करें। फिर उसके बाद में अगला आपको बताया गया, अगला साइन जिसका नाम होता है आपका यहाँ पर ये एस्ट्रिक साइन, जिसका काम आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए किया जाएगा। और फिर इसके बाद में आपने फॉरवर्ड स्लैश साइन यूज किया है, ये आपके यहाँ पे डिवीजन के काम में लाया जाए। एक और साइन यहाँ पर होता है दो बार फॉरवर्ड स्लैश साइन, इसको हम यहाँ पर फ्लोर डिवीजन कह के चल रहे होते हैं। दोनों में कुछ डिफरेंस होता होगा, वो आपको बताया जाए। अगला आपको परसेंटेज साइन बताया गया, इसे आप यहाँ पर मॉडुलस कह के चल रहे होते हैं। और उसके बाद में अगला आपको बताया गया, जिसका नाम होता है दो बार एस्ट्रिक साइन, जिसे आप यहाँ पर एक्सपोनेंट ऑपरेटर कह के चल रहे होते हैं। तो यहाँ तक आप आइए, फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा। हो गया। हम्म।
अब तो हो गया होगा बगल साहब, बता दिया करो। अब चलिए, अब यहाँ पर आपको प्लस माइनस करना आता हो, हालांकि आता तो मल्टीप्लिकेशन करना भी होगा, पर थोड़ा बहुत चीज आपकी थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए तो देखिए आपने यहाँ पर क्या किया, आईडी एल स्टार्ट किया है, 55 से प्लस नाम के साइन को आपने ऐसे यूज किया होगा, 4 प्लस आप 6 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 10 मिलेगा। बट पाइथन में क्या होता है, 3.55 प्लस आपका 9 पॉइंट समथिंग समथिंग लिखोगे तो भी आपको यहाँ पे पहले से पता होगा, आपकी चीज हमारे यहाँ पे 13.0 मिलेगा। बट पाइथन में क्या होता है, आप यहाँ पर कोई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लिखो, बीच में प्लस का साइन लगाओ, और यहाँ पर अगेन कोई स्ट्रिंग लिख दो, तो क्या होगा, दोनों चीज आपके यहाँ पे कंबाइंड होगी और आपके यहाँ पे अग्रवाल नाम की चीज देखने को मिल गई। तो ये चीज आपने पहले का भी नहीं देखी होगी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपके यहाँ पर आई है। फिर आपके पास यहाँ पे एक टपल है, 1 2 3, आपने यहाँ पर 3 एलिमेंट पास किए, इसमें प्लस का साइन लगाया, और यहाँ पर आपने कोई वैल्यू आगरा कॉमा दिल्ली नाम की चीज आपने यहाँ पे एक टपल में और पास करवा दी। तो देखिए एक आपको कंबाइंड टपल देखने को मिल रही है। आपके पास यहाँ पर एक लिस्ट है जिसमें आपने 3 मार्क्स डाले, प्लस का साइन लगाया, और यहाँ पर आपने 2 आइटम और यहाँ पे पास कर दिए एक लिस्ट के अंदर। तो ये भी क्या करेगा, आपकी चीज हमारे यहाँ पे कंबाइंड करवा देगा। तो आपके प्लस नाम का साइन 2 इंटीजर वैल्यूज के साथ में काम कर रहा है, 2 फ्लोट टाइप के वैल्यूज के साथ में काम कर रहा है, 2 स्ट्रिंग टाइप के वैल्यूज के साथ में, टपल और आपकी लिस्ट के साथ में काम कर रहा है। इन वेरिएशंस को आप चेक करके देख लीजिए। हो गया इतना। तो सिंपल प्लस नाम के साइन के आपको मल्टीपल यूजेस बताए गए, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट के साथ। अब आपको यहाँ पर माइनस नाम के साइन के बारे में और बताया जा रहा है, जो कि आप बचपन से जानते होंगे। तो 3 - 2 करेंगे, आपके सामने यहाँ पे 1 मिला, और 1.45 माइनस आपने यहाँ पर पॉइंट समथिंग लिखा है, तो आपके सामने यहाँ पर आपको इतना सब्ट्रैक्शन के बाद में देखने को मिल रही थी। अब इसको कहीं और नहीं लगा सकते, क्या आप यहाँ पे चाहो कि आगरा के अंदर से माइनस कर दीजिए RA नाम की चीज को, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, एंटर की पास करो तो क्या मिलेगा, आपके यहाँ पे एरर मिलेगी।
तो सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज और आपकी फ्लोट टाइप की वैल्यूज के साथ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे लिखना भी नहीं है, सिंपल देखना है आपको इसे। अब उस माइनस नाम के साइन के बाद में अगला साइन आपको बताया जा रहा है, या अगला ऑपरेटर आपको बताया है, जैसे हम कहते हैं आपका मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन के मल्टीपल यूजेस हैं, वो कैसे, वो आप यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे 5 × 3 लिखा, आपको यहाँ पे 15 मिला। 1 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई बाई 2 पॉइंट समथिंग लिखा, आपको यहाँ पे अगेन कोई वैल्यू देखने को मिली। अब देखिए यहाँ पर आपने डबल कोट्स के अंदर आगरा स्पेस दे करके इनटू आपने यहाँ पे 3 लिख दिया, तो क्या होगा, आगरा नाम की वैल्यू आपकी यहाँ पे उतनी बार रिपीट हो जाएगी। फिर आपने टपल टाइप के किसी वेरिएबल के ऊपर इनटू लगा के आपने यहाँ पे 4 लिखवाया, तो टपल के एलिमेंट्स 4 बार आपको रिपीट होके देखने को मिले। लिस्ट के पास में आपके पास 2 एलिमेंट हैं, इनटू आपने यहाँ पे 5 लिखा, तो आपके लिस्ट के एलिमेंट 5 बार आपको रिपीट होके देखने को मिल रहा है। बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग सी चीजें आपको बताई गई हैं, यहाँ तक आइए जल्दी से। ये मल्टीप्लीकेशन साइन है, जो कि आपका 4-5 तरीके से आपको यूज अपने दिखा रहा है। हो गया। अब चले, अब यहाँ पर आपको अगला ऑपरेटर बताया गया, जिसका नाम था आपके यहाँ पर डिवीजन, दिस वन। तो डिवीजन ऑपरेटर आपने डे 1 से यूज किया होगा। तो मैंने यहाँ पर आईडीएलई स्टार्ट किया, और यहाँ पर 13 को डिवाइड किया आपके 5 के साथ, क्या आउटपुट आना चाहिए। तो एंटर की पास करने पे आपके सामने क्या मिला, आपको 2.6 मिला, यानी कि बहुत मेहनती है। ये आपकी वैल्यू को बिल्कुल छोड़ तक क्या करता है, आपका डिवाइड करता है। तभी तो इसने पॉइंट लगा के 6 यहाँ पे इंक्रीज किया। अब आप यहाँ पे 12 डिवाइड बाई यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, आपका 4 लिख रहे हैं। तो चीज बाय डिफॉल्ट आपके यहाँ पे एक ही बार में डिवाइड हो रही है। 4 3s आर व्हाट, आपके यहाँ पे 12। बट फिर भी देखिए आपका नेचर में है, इसके में आपको क्या देगा, आपको पॉइंट में वैल्यू देगा। तो 3.0 इसने दिया, तो इसका नेचर है कि हमेशा वैल्यू आपके यहाँ पर पॉइंट में देता है, चाहे आपकी वैल्यू एक बार में डिविजिबल है या फिर डिविजिबल बनाने के लिए इसने पॉइंट लगा के आगे चलो और बहुत कुछ लिख दिया है। तो यहाँ पर नेचर हमेशा यही रहेगा। 13 डिवाइड बाई 5 लगोगे तो 2.6 इसने दिया, और 12 डिवाइड बाई 4 लिखा तो आपको 3.0 देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आपको दूसरा ऑपरेटर और बताएगा सेम नंबर्स के साथ में। इस बार आपने 2 बार साइन लगाया है, इसे हम कहते हैं फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन का मतलब होता है कि ये लेजी है, ये बस एक बार एफर्ट्स लगाएगा। 5 2 वॉट क्या होता है, आपका 10 होता है। बाकी बचे 3 को डिवाइड नहीं कर सकता वो, तो आपके सामने सिर्फ क्या मिलेगा, आपको 2 देखने को मिलेगा।
फिर इसके बाद में यहाँ पर आपने कोई ऐसी चीज लिखी जो आपकी कंप्लीटली डिविजिबल थी, आपने यहाँ पर ऐसे किया तो आपके सामने क्या मिलेगा, आपको 3 मिले। तो फिलहाल आपने देखा है कि ये आपके हर एंड तक एफर्ट्स लगाता है, जब तक वैल्यू क्या नहीं होती आपकी डिवाइड नहीं हो जाती कंप्लीटली। और ये आपके यहाँ पे एक बार एफर्ट्स लगाता है, उसके बाद फिर आपके यहाँ पे आगे एफर्ट्स नहीं लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 13 को डिवाइड करने के लिए इसने सिंपल एक बार एफर्ट लगाया, तभी तो आपको 2 मिला। ठीक है, इतना करिए, फिर आपको कुछ और बताऊंगा चाहिए। हो गया। अब लोगों को लगता है कि यहाँ पर ये जो ऑपरेटर है वो आपके हमेशा फ्लोट में चाहिए देगा, और ये वाला ऑपरेटर हमेशा इंटीजर में देगा। गलत फहमी हो जाती है। तो गलत फहमी आपके यहाँ पे ब्रेक करनी है। आपने क्या किया, 12 पॉइंट समथिंग लिख दिया। अब यहाँ पे फ्लोट डिवीजन बाई आपने यहाँ पे 4 लिखा है। तो नॉर्मली 12 डिवाइड बाई 4 लिखने पे आपको सिर्फ 3 मिल रहा था। अब आपने यहाँ पे एक वैल्यू क्या कर दी, पॉइंट में दे दी। तो अब ये ऑपरेटर अपना नेचर चेंज कर लेगा, और आउटपुट इसने कैसा दिया, फिर आपके यहाँ पे 3.0 देखने होते मिल रहा है। तो करेगा आपके डिवाइड एक ही बारी, लेकिन वैल्यू का नेचर आपका चेंज हो जाएगा, आपके यहाँ पे 3.0 मिल जाएगा। अगर डिविडेंड या फिर डिवीजन में से कोई भी एक चीज क्या होती है, आपकी फ्लोट की हो जाती है। तो कहीं पर भी आपको ये नहीं समझ लेना है कि हमेशा इंटीजर रिटर्न करता है और ये आपका फ्लोट रिटर्न करता है। ये आपका फ्लोट तब रिटर्न करेगा जब दोनों में से कोई एक वैल्यू क्या होगी, आपकी फ्लोट टाइप की यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट मॉडुलस के बारे में बताया जा रहा है। मॉडुलस का एक नाम और यहाँ पर होता है जिसे हम कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने के बाद में एक रिमाइंडर यानी कि शेषफल बचता है, उसे फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पर साइन का यूज कर रहे होते हैं। तो आपने पूछा कि अगर हम यहाँ पे 12 को मॉडुलस करें 2 के साथ में, या फिर 12 को डिवाइड करें 2 के साथ में, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा। तो 12 आपके 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो क्या मिलेगा आपके यहाँ पे, 0 मिलेगा। तो 12 मॉडुलस बाई 2 आपने जैसे ही लिखा, आपको क्या मिला, आपको 0 देखने को मिला। अगर आप 12 को मॉडुलस करते हो 5 के साथ में, तो 5 दूनी 10 होते हैं, 12 में से -10 हुआ तो कितना बचेगा, आपको 2 बचेगा। एंटर की जैसी पास करी, आपके यहाँ पे आउटपुट क्या मिला, आपको 2 देखने को मिल रहा है। तो याद रखें, जब वैल्यू कंप्लीटली डिविजिबल होगी तो आउटपुट आपको रिमाइंडर के केस में 0 मिलेगा। इन केस डिवाइड नहीं हो पाई थी पूरी, तो कोई ना कोई रिमाइंडर आपको बचता है, 1 2 3 जो भी कुछ आपके यहाँ पे है वो आपको देखने को मिल जाएगा। करिए इस जल्दी से।
जैसे हो गया इतना। अब चलिए, अब यहाँ पर आपको अगला पॉइंट बताया जा रहा है, जैसे आप कहते हो एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? बेस और पावर। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या किया है, आपने यहाँ पर पहला एक नंबर लिखा 5। अब आप 5 की पावर 5 चाहते हैं, तो नॉर्मली आपके यहाँ पर ऐसे 5 बार मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पे इतना लंबा नहीं लिखना चाहते, तो आप यहाँ पर 2 बार ऐसे साइन लगाइए और उसके बाद आपने 5 लिख दिया। तो पहली डिजिट यहाँ पर बेस नंबर कहलाया जाएगा और दूसरी डिजिट आपके यहाँ पर पावर कहलाई जाएगी। एंटर की पास करी तो आपके यहाँ पे 3125 देखने को मिल रहा है करीब। हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पर आपके जो अरिथमेटिक ऑपरेटर थे उनकी कैटेगरी हमारी खत्म होती। अब आपको सेकंड कैटेगरी बताई जा रही है, जिसका नाम होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर आपने डे 1 से यूज किया है, जब आपने वेरिएबल बनाना सीखा था। तो ये जो इक्वल का साइन आप देख रहे हो ए के बाद में, यही क्या होता है? आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। आपने यहाँ पर 10 उसको दे दिया, तो लिखा गया इसके बारे में, दिस ऑपरेटर वर्क्स राइट टू लेफ्ट। यानी कि ऑपरेटर जो होता है अब आपका राइट टू लेफ्ट काम कर रहा होता है। मींस राइट साइड वैल्यू बीइंग असाइन टू व्हाट, आपका यहाँ पर लेफ्ट साइड वेरिएबल। आपके राइट साइड की जो वैल्यू होती है वो आपके लेफ्ट साइड वेरिएबल को क्या किया जाती है? आपके असाइन की जा रही होती है। हियर 10 इज बीइंग असाइंड टू व्हाट, आपके यहाँ पर ए। आपके ए नाम के बदल को आप यहाँ पे 10 नाम की चीज असाइन करवा रहे हैं। हो गया। तो अब देखिए आपके सामने यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीजें सिखाई जा रही। तो आपने क्या किया, यहाँ पे ए नाम से बदल बनाया, वैल्यू 10 है, और बी नाम से बदल बनाया, वैल्यू आपने यहाँ पे ए असाइन कर दी।
हर्ष भाटिया बताएंगे। अगर आप प्रिंट करेंगे ए को और प्रिंट करेंगे बी को, तो बताओ क्या क्या प्रिंट होगा। ए होगा। हाँ यादव जी। दोनों में 10। तो सबसे पहले देखिए, ए नाम का कोई वर्ड बना, इसके अंदर वैल्यू क्या पहुंची आपकी, 10 पहुंच गई। फिर बी नाम से कोई वर्ड बना, इसमें आपका क्या भेजा गया, ए की वैल्यू भेजी गई। ए थोड़ी गया, इसमें ए की वैल्यू गई है। तो दोनों के पास कॉमनली एक वैल्यू आपके यहाँ पर आ चुकी है, जो क्या है आपके यहाँ पे 10 है यहाँ पर। ठीक है। तो ए एक वैल्यू थोड़ी थी, वहां पर वेरिएबल था वो। करो इसे जल्दी से। हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पर आपको एक नई चीज बताई जा रही है। आपने यहाँ पर ए कॉमा बी दो वेरिएबल्स बनाए। आपने यहाँ पे 10 असाइन किया, फिर आपने 20 असाइन किया है। इसका मतलब एक ही लाइन में आप यहाँ पर दो वेरिएबल बना रहे हैं, और दोनों को आपने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू असाइन कराई। 10 नाम की चीज कहाँ पहुंची होगी, ए के पास में, और 20 पहुंचा आपके बी के पास। अब आपने प्रिंट किया यहाँ पर ए की वैल्यू को, और उसके बाद में आपने प्रिंट किया यहाँ पर आपके बी की वैल्यू को। सेव करके चलाने पर आपका ए 10 मिला और बी आपको 20 मिला। अब कोई पर्सन आपसे कह दे कि आप इन वैल्यूज को स्वैप करवाइए, तो स्वैप का मतलब होता है बी के पास में 10 पहुंच जाए और ए के पास में 20 पहुंच जाए। तो स्वैपिंग कैसे होगी वो आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आपने क्या किया, बी कॉमा ए लिख दिया, और इधर से क्या कर दिया आपने यहाँ पे ए कॉमा बी दे दी। इसका मतलब ए की वैल्यू किसके पास जा रही है, आपके बी के पास में, और बी की वैल्यू कहाँ पहुंच रही है, आपके ए के पास। अब आप यहाँ पे फिर से अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज को अगेन प्रिंट करवाओगे, तो रन करने पर देखिए पहली बार में चाहिए आपको यहाँ पे 10 और 20 मिल रही है, और दूसरी बार आपको 20 और 10 आपको देखने को मिल रही है। करिए।
हो गया। अब चलें, अब यहाँ पर जब भी कभी आपको 3 वेरिएबल्स या 4 वेरिएबल्स कोई कॉमन वैल्यू असाइन करवानी, तो भी पाइथन का असाइनमेंट ऑपरेटर आपके लिए काम यहाँ पर आया जाता है, समझिएगा। तो 10 नाम की वैल्यू आपके पास यहाँ पर है, इस वैल्यू का आप 4 वेरिएबल्स को देना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पर डी नाम से कोई चीज बना ली, तो 10 कहाँ पर पहुंचा, पे 10 डी के पास पहुंच गया। अब इसी डी नाम के वेरिएबल की वैल्यू को किसको दे दिया आपने, सी को असाइन करा दी, और उसी सी की वैल्यू को आपने यहाँ पर बी नाम के वैल्यू को असाइन किया है, और अगेन आपकी वैल्यू को यहाँ पर आपके ए को आपने असाइन करवा दिया। तो जब भी कभी आपको कोई एक कॉमन वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को देनी हो, तो आप इस अप्रोच का यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पर राइट टू लेफ्ट काम करेगा, तो 10 नाम की चीज पहुंचेगी डी नाम के वेरिएबल के पास, डी की वैल्यू पहुंचेगी सी नाम के वेरिएबल के पास में, और सी की वैल्यू बी पर आपके यहाँ पर ए के पास पहुंच जाएगी। मैं चारों वेरिएबल प्रिंट नहीं करवाना चाहता हूँ, ए को और डी को देख लेते हैं। आपने यहाँ पर ए को प्रिंट किया है, और फिर आपने प्रिंट किया डी नाम के वेरिएबल को। चला के देखेंगे आपके सामने यहाँ पर आपको 10 10 देखने को मिल रहा है, ठीक है, करीब। हो गया। अब चलिए, अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, आप जवाब दीजिएगा। टोपी वाला में से निकल कौन सा है। ए नाम का वेरिएबल है, आपके पास 10 नाम की वैल्यू है, आपने यहाँ पर A-7 लिखा और प्रिंट कराया ए की वैल्यू, क्या प्रिंट होगा। तुम टोपी वाले हो। हाँ जी। हाँ जी, यादव जी। 3। हाँ, तो अब देखिए, जैसी आपने चीज रन करवाई, सारे लोग गलत हैं, क्या मिला आपको, 10 मिला। तो 3 क्यों नहीं आया, वो आप यहाँ पे समझिए। 3 नहीं आने के पीछे कारण क्या, वो आप यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले कौन सी लाइन चली होगी आपकी, ये वाली। इस लाइन की वजह से आपकी मेमोरी के अंदर, ये मेमोरी है, ए नाम का क्या बना आपके यहाँ पे, वर्ल बना, जिसकी वैल्यू क्या कर देगी आपके यहाँ पर, 10 कर देगी। अगला स्टेटमेंट क्या कर रहा है यहाँ पर, A-7 लिख रहा है। A-7 को क्या माना जाएगा आपका, 10-7 माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। तो 10-7 का मतलब 3 हो सकता है, बट आपके ए के पास तो वैल्यू पहुंची नहीं। ए के पास अभी भी क्या आपके यहाँ पे 10 ही है ना, यहाँ पे। बाद में जब आप प्रिंट कराओ तो क्या मिलेगा आपके यहाँ पे, 10 ही मिले। अब सारे लोगों का आंसर सही हो जाए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए को रीअसाइन करना पड़ेगा चीजों को। तो रीअसाइन का मतलब आपने यहाँ पर क्या किया है, ए असाइन ऐसे करके आपका यहाँ पर A-7 कर दिया। अब सेव करके चेंज चलाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपको 3 देखने को मिला। तो एक टर्म वहां पे लिखा हुआ था, कंपाउंड असाइनमेंट। कंपाउंड असाइनमेंट का मतलब होता है, जब भी कभी किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को यूज करके आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, और ऑपरेशन होने के बाद में जो वैल्यू आती है,
उसे आप दोबारा से उसी को असाइन करा रहे हो, तो आप यहाँ पे इतना लंबा मत लिखिए। आप क्या करिए, ए माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर और आप यहाँ पर ऐसे 7 लिखवा दीजिए। यानी कि ये स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है किसके, आपके इस वाले स्टेटमेंट के। तो आपने ऐसे लिखा तो भी आउटपुट यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको 3 मिलेगा। और जब आपने यहाँ पर इस तरीके से लिखा है ऐसे, तो भी आउटपुट क्या आएगा आपका, सेम यहाँ पर आएगा। बट यहाँ पर आपने देखा माइनस साइन और असाइनमेंट साइन आपके यहाँ पे दोनों एक साथ यूज किए जा रहे हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को आप यहाँ पे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कह के चल रहे होते हैं। रन करने पर देखिए आपके सामने यहाँ पर आपको 3 नाम की वैल्यू देखने को मिल रही है। यहाँ तक आ जाओ जल्दी से। हो गया। मैंने यहाँ पे माइनस यूज किया, आप कोई भी साइन यूज कर सकते हो अरिथमेटिक ऑपरेटर जो आपने सीखे हैं। अब आपने a इंटू 7 लिख दिया, तो क्या होगा, पहले 10 इंटू 7 होगा, वैल्यू 70 होकर के किसको दे दी जाए, आपके a को असाइन कर दी जाएगी। रन किया गया, आपने चीजें चला के देखी तो आपके यहाँ पे 70 मिल गई। फिर इसके बाद में आपने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया, तो क्या होगा, a प्लस 7 होगा, फिर इसका असाइन हो जाएंगी चीज आपके a के पास। रन करने पर आपके सामने यहाँ पर आपको 17 देखने को मिल रहा है। फिर इसके बाद में आपने यहाँ पर डिवीजन यूज किया है, सिंगल डिवीजन है, तो आपका 7 एकम 7, फिर आपका पॉइंट लग के फिर अगेन आपके यहाँ पे 4 पर ऐसे करके आपको चीजें दिखाएगा। रन करके आपने देखा यहाँ पर आपको 1.4 समथिंग आपको चीज देखने को मिली। 2 बार डिवीजन ऑपरेटर लगा दिया तो आपको सिर्फ एक आउटपुट मिलेगा 1। ऐसे करके आपके सामने यहाँ पर आपको चीज देखने को मिल रही। तो इसका मेन मोटिव ये था कि हमको वैल्यू यूज करनी है किसकी, ए की। ऑपरेशन किसके ऊपर करना है, ए के ऊपर। और जो रिजल्ट है वो किसको असाइन करना है, आपके यहाँ पे सेम वेरिएबल को। तब आप यहाँ पर इस अप्रोच का यूज कर रहे होते हैं। तो वैल्यू को प्लस करना हो, माइनस करना हो, डिवाइड करना हो किसी भी नंबर के साथ में, तो इतना लिखने की जगह पर आप यहाँ पे शॉर्ट अप्रोच अपनाएंगे। आपको 2 बार ए का जिक्र करना पड़ेगा ऐसे करके। तो शॉर्ट अप्रोच का मतलब आपका कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इस इतनी चीज को हटा देंगे और यहाँ पर इक्वल का साइन इस जगह पे लगा देंगे। अब भी प्रोग्राम को चलाने पर आपके सामने यहाँ पर सेम आउटपुट देखने को मिलेगा ऐसे। तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर एक एक करके आप यूज करके देख सकते थे। होप आपको ये नॉर्मल सी बात समझ में आई होगी, बहुत आसान सी चीज थी। थोड़ा आगे चलो। अब चलिए, अब यहाँ पर आपको तीसरे प्रकार के ऑपरेटर के बारे में बताया जा रहा है, रिलेशनल या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इन ऑपरेटर का काम क्या है वो आप यहाँ पे समझिए। तो लिखा गया सच ऑपरेटर्स आर यूज्ड,
सच ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर मल्टीपल वैल्यूज। आप इसकी मदद से कुछ वैल्यूज को क्या करते हैं, आपका कंपेयर कर रहे होते हैं। वेदर सम वैल्यूज आर लेस देन, या फिर आपका ग्रेटर देन टू व्हाट, आपके यहाँ पे समथिंग। यानी कि दो वैल्यूज को आपस में क्या किया जाता है, आपका कंपेयर किया जाता है। वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए या तो आप लेस देन, या फिर ग्रेटर देन, या फिर इज इक्वल, तीन पैरामीटर के ऊपर ही आप चीजें चेक कर सकते हो। या तो पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी होगी, या फिर पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी होगी, या फिर पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर यहाँ पर होगी। तो ऐसे करके आपके यहाँ पर कुछ ऑपरेटर बताए गए। सबसे पहला होता है ये वाला साइन, इसे आप कहते हो इज लेस देन। दूसरा होता है ये वाला साइन, जिसे आप कहते हो इज ग्रेटर देन। तीसरा होता है लेस देन और इक्वल। इसका मतलब दो बातें पूछी जाएंगी, या तो छोटा है या फिर बराबर है। चौथा होता है ग्रेटर देन और इक्वल, यानी कि या तो आपकी चीजें बड़ी होंगी या फिर क्या होंगी, आपकी बराबर होंगी। चौथा आपको बताया गया, पांचवा सॉरी, इसे आप कहते हो इज इक्वल, दो बार इक्वल का साइन। और सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे बताया गया सिक्स, जिसे आप कहते हो नॉट इक्वल। ऐसे करके आपके पास यहाँ पर छह आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स बताए गए। हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पर आपको इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल बताया जा रहा है, फिर हम इसे कल कंटिन्यू कर रहे होंगे। सबसे पहले देखिए, आपके पास यहाँ पर एक ए नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, और बी नाम का वेरिएबल जिसकी वैल्यू आपके यहाँ पर 25 है। वैसे तो आपको दिखाई दे रहा है ए छोटा है बी से, और आपको प्रोग्रामेटिकली पता करना है। तो आपने प्रिंट फंक्शन के अंदर पूछा क्या ए इज लेस देन बी, क्या ए छोटा है किससे, आपके बी से। तो 10-25 से छोटा होता है, आपने चीजें चलाई तो आपके सामने यहाँ पे क्या मिला, आपको ट्रू देखने को मिला। फिर इसके बाद में अगेन आपने पूछा तो क्या बी बड़ा है आपके ए से, तो बी की वैल्यू क्या है, 25 है। 25 ए यानी कि आपके 10 से बड़ा है, तो क्या मिलेगा, आपको ट्रू मिलेगा। चलाने पर आपके सामने यहाँ पर आपको ट्रू देखने को मिले। अगेन आपने पूछा क्या ए बड़ा है आपके बी से, तो 10 आपके 25 से बड़ा नहीं है।
तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, आपके यहाँ पे फॉल्स मिल जाएगा। तो याद रखें ये ऑपरेटर हमेशा आपको दो में से कोई एक वैल्यू रिटर्न करवाएंगे, इधर आपका यहाँ पे ट्रू या फिर आपका फॉल्स। यहाँ तक आप आ जाओ, फिर हम कल के दिन यहाँ से आगे चीज कर रहे हैं।